नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि मौत को किस तरह लोग खरीदते हैं। देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले एक शादी में गया हुआ था। शादी में जाने के बाद मैंने देखा कि लोग किस तरह मौत को खरीदते हैं और डेली उसका मजा लेते हैं। और देखिए, मजा भी कैसे लेते हैं, जब उनको पश्चाताप होता है, जब तक समय निकल गया होता है। देखिए, पहली बात मैं बात कर रहा हूं, आज के डेट पे लोग किस तरह धीरे धीरे करके मौत को खरीदते चले जा रहे हैं। देखिए, ये एक शौक बन गया है। लोग इसको शौक की भांति प्रयोग करते हैं। अगर ये नहीं मिला, उनकी जिंदगी बराबर नहीं रहती। आज मैं बात करता हूं, सबसे पहले देखिए क्या होता है। मौत को खरीदते हैं लोग। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सामान्य जिंदगी पर मौतें मिल जाती हैं, परंतु आजकल का जो चलन है ना, वह आपको मौत के तरफ ढकेलती है। और ढकेलने का मतलब यह होता है कि भैया आप उसको धीरे धीरे डेली। देखिए, इसमें उम्र कोई मायने नहीं है। मैं शादी में गया हुआ था, कोई मायने की उम्र नहीं है। हर कोई इसका शौक करना चालू कर दिया है और ये उनका स्टेटस बन गया आज की डेट में। देखिए, पहली बात अगर मैं करता हूं आज की डेट में, तो अगर अपन पहली बात करते हैं, खर्रा। बहुत अच्छा वर्ड है खर्रा। हमारे महाराष्ट्र में बहुत से लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये उनकी लाइफ लाइन है। अगर खर्रा नहीं मिलेगा तो उनका दिन का शुरुआत ही नहीं हो सकता है। कम से कम अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम जो लोग हैं, अधिकतर अगर मैं लोगों की बात करता हूं जो इसमें रहते हैं, खर्रा की बात करता हूं तो यहां पे कम से कम 20 रुपए के आसपास एक खर्रा आता है, सिंगल खर्रा। अगर मैं बात करता हूं तो लोग दो लेने के बहुत शौकीन होते हैं। कम से कम उनको 8 घंटे या तो 9 घंटे के अंदर में 2 खर्रा चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूं, यह हो जाता है 40 रुपए। देखिए, बड़े प्यार से 40 रुपए लोग डेली अपने ऊपर खर्च करते हैं, बशर्ते उनको यह नहीं मालूम है कि मौत को किस तरह लोग खरीदते हैं। मौत को ऐसा ही लोग खरीदते हैं। स्वाभाविक है। देखिए, खर्रा खाएंगे, तंबाकू रहता है, उसमें से कई टाइप के कैंसर्स होते हैं। बाद में अगर आप बीमार हो गए तो उस टाइम पर आपको बहुत सारे पैसे लग जाते हैं आपको ठीक होने पर। यहां तक कि कई टाइप का कैंसर्स होता है, कई टाइप का सब कुछ होता है, फिर भी लोग मौत को खरीदते हैं डेली और डेली। मैं बात करता हूं 20 रुपए का 2 खर्रा यानी 40 रुपए। देखिए, बहुत ही आसानी है। 40 रुपए का खर्रा लिए इंटू 30, भैया महीने के 30 दिन होते हैं, अपन ने 30 पकड़ लिया, यानी वह अपने ऊपर करीब करीब 1200 रुपए खर्च करते हैं। कितनी अच्छी बात है, 1200 रुपए वो खर्च करते अपने ऊपर मौत को खरीदने के लिए। महीने में 1200 रुपए वो खर्चा करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। देखिए, जिंदगी का सामान नहीं लेंगे, फल फ्रूट, अपने बच्चों को मजबूत बनाना, अपने बच्चों को किताब कापी, अपने बच्चों को कुछ भी चीज लेने के लिए खर्च नहीं करेंगे, परंतु मौत खरीदने के लिए वो 1200 रुपए महीना देते हैं। चाहे नौकरी हो या तो ना हो, या पैसा आए या तो ना आए, परंतु खर्रा के बगैर लोग रह नहीं सकते। मजबूरी, लाइफ लाइन है। अच्छी बात है। यदि वही 1200 रुपए अपने घर में खर्च करें, बहुत अच्छी बात है। वही 1200 रुपए कहीं और लगाएं, बहुत अच्छी बात है। वही 1200 रुपए अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, अच्छी बात है। परंतु नहीं, मुझे मौत खरीदना है, उसके लिए 1200 रुपए खर्च। मैं बात करता हूं, मैं एमपी गया हुआ था, एक शादी का फंक्शन था, अटेंड करने के लिए गया हुआ था। वहां अलग ही केस है, वहां पर लोग आगे चलते हैं। मैं बात करता हूं गुटखा, बात करता हूं गुटखा। गुटखा बोलते हैं, शायद तक मुझे इतना आइडिया नहीं है, गुटखा बोलते हैं। वहां पर गुटखा का अलग पैमाना, वहां खर्रा नहीं मिलता, ये गुटखा चलता। तो गुटखा एक अलग ही केस में चलता है। अगर मैं बात करता हूं तो वहां 60 रुपए के आसपास का एक गुटखा आता है। वहां कंसेप्ट अलग है। कुछ को 2 से काम होता, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, कम से कम। कुछ लोगों का 2 से काम होता, कुछ लोगों का 3 से काम होता, कुछ लोगों का 4 से काम होता, परंतु मौत की खरीदारी बड़े आराम से डेली बेसिस पे लोग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहीं पर गुटखा की बात करता हूं तो सेम थिंग हो गया, 60 रुपए हो गया उनका, तो 60 इंटू 30। देखिए, अच्छा खासा फिगर है। 60 इंटू 30 की अगर मैं बात करता हूं तो अच्छा खासा फिगर है। अगर थोड़ी थोड़ी अगर अपन बात करते हैं
तो कम से कम 3600 रुपए महीना। मतलब अगर वो मौत भी खरीद रहे हैं तो अपने ऊपर 3600 रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ मरने के लिए। यह भगवान मुझे बीमारी भी तो आए ऐसी जिससे मैं कई टाइप का बीमार हो जाऊं। यानी मरने के लिए सामान खरीद रहे हैं कितना? 3600 रुपए महीना। 60 रुपए का एक गुटखा तंबाकू मिला हुआ, 30 यानी 3600 रुपए। कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग अदर चीज हो गए, गुटखा के साथ साथ कुछ अदर भी खाते हैं। कम से कम 50 रुपए तो ले ही लीजिए। 100 इंटू 30 कर दूंगा तो करीबन 3000 रुपए। मतलब हम अपनी मौत का सामान महीना तो महीने बाई महीने खर्च भी करते हैं और डे बाई डे लेते भी रहते हैं। उसके बगैर जिंदगी ही नहीं चलती, स्टॉप लग जाता है। तो अब जरा सोचिए, एक मनुष्य अपनी मौत का सामान लेने के लिए 1200 रुपए महीना, 3600 रुपए महीना और कुछ तो 3000 रुपए महीना, यानी अपने मौत का सामान लेने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं। जिनके पास रोजगार है वो भी, और जिनके पास रोजगार नहीं है वो भी। ये लाइफलाइन है। अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र की लाइफलाइन खर्रा। देखिए, बगैर खर्रा के कोई नहीं रह सकता, चाहे भले कितनी भी टाइप की तंगी हो। एमपी की लाइफलाइन गुटखा। मैंने जो देखा शादी में, गुटखा लोग ऐसे खाते हैं, अगर उनके मुंह में गुटखा नहीं तो उनका स्टेटस ही बिगड़ जाता है। उनको लोग समझेंगे नहीं दादाजी हैं कि मतलब एरिया के खतरनाक लोग हैं कि मेहमान है कि रिश्तेदार हैं कि कौन है, गुटखा खाना ही चाहिए। मौत खरीदना कितना आसान है देखिए आज के डेट में। धीरे 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 मौत खरीद। देखिए क्या होते हैं कि मैक्सिमम लोगों को देखा, कुछ लोग दूसरों की गाड़ियां चलाते हैं और गुटखा मुंह में भरे रहते हैं और बात करते हैं, क्या बताऊं मेरे घर में बहुत तंगी है, नहीं तो मैं गाड़ी ले लिया होता। अरे भैया, जो आदमी गुटखा खाने में महीने का 3600 रुपए खर्च कर दे रहा है, वो कुछ भी ले सकता है मेरे भाई, कुछ भी ले सकता है, बशर्ते ये 3 चीजें। चौथा तो मैंने लिया ही नहीं। बात करता हूं चौथा, दारू। दारू अगर बात करता हूं तो एक बार में कहीं अगर बैठक बनती है तो कम से कम 500-600 रुपए तो लग ही जाता होगा, मुझे लगता है अंदाजा। और अगर 500 रुपए लग गया तो 500 इंटू 30 ले लो भैया, यानी 15,000। अरे साला, अपने ऊपर 15,000 रुपए महीना लोग खर्च कर देते हैं। देखिए, दोस्त यार बैठा लो तो अलग ही बात है, बशर्ते ये 4 चीजें आज की डेट में मनुष्यों को हाहाकार मचा के रखी हुई है। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप मौत खरीदने के लिए इतने पैसे, देखिए इसमें आप अकेले नहीं मरते हैं। देखिए आपका परिवार के सदस्य, आपके बाल बच्चे, और अगर देखेंगे ना तो हर एक के बाल बच्चे जो इसका सेवन ज्यादा करते हैं, उन सभी के जो बाल बच्चे होते हैं ना, अगर ये मान लीजिए कि 25 साल की उम्र में अगर इन्होंने सेवन करना चालू किया तो बच्चे 12 साल में चालू कर देंगे। क्यों? देख रहे हैं कि हमारे जो पिताजी हैं वो कितनी मस्त चीज खाते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं, तो मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। परंतु अपने घर की नारियां भी बहुत ग्रेट होती हैं। कैसे ग्रेट होती हैं कि वो भी इनको शान शौकत में कन्वर्ट कर देनी है। अगर मेरा पति खर्रा खा रहा तो क्या चाहिए, अगर गुटखा खा रहा तो क्या चाहिए, दारू का पी रहा तो क्या चाहिए, मुझे तो व्यवस्थित ढंग से रखा है। यहीं पर गलती हो जाती है। होते होते इतना लेट हो जाता है कि लोग इस विषय में सोचते ही नहीं। चलिए अपन इस विषय के आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या, कैसे और किस तरह इसमें और अच्छे से सुधार आ जा सकता है। यहां पर चलते चलते बात आगे चली जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं ये सभी चीजों के बारे में, अच्छी बात है, मैं अमाउंट लिखने की कोशिश करता हूं जिससे लोगों को समझा सकूं। यहां पर अगर इसकी बात करता हूं तो 1200 रुपए लिख लेता हूं, यहां पे बात करता हूं तो 3600 रुपए लिख लेता हूं, यहां बात करता हूं तो 3000 रुपए लिख लेता हूं, और यहां बात करता हूं तो 15,000 रुपए लिख लेता हूं। आगे का मिटा देता हूं। अब देखिए अच्छी बात क्या है, यहां पर ये सब लोग बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं, अपने घर को खुशहाल कर सकते हैं। अगर सोचिए 1200 रुपए अगर ये एक महीने का खर्च करते हैं तो महीना 12 होता है, यानी करीब 12,000 रुपए ये साल का इकट्ठा कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
कितना? 12,000 रुपए। अगर गुटखा वालों की बात करता हूं तो 3600 इंटू 12, अगर मैं इसके आगे जाता हूं तो करीबन 43,200 रुपए साल का बचा सकते हैं। ईयर की बात कर रहा हूं, वर्ष के बचा सकते हैं। अदर की अगर मैं बात करता हूं तो 3,000 इंटू 12 यानी कम से कम नहीं तो 36,000 रुपए बचा सकते हैं। अगर मैं और आगे चले जाता हूं, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आपको देखिए संख्या कम पड़ जाएगी। 15,000 इंटू 12 की अगर बात करूंगा तो अच्छा खासा एक अमाउंट आ जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर कितने खुशी से ये साल भर में खर्रा खाने वाले 12,000 रुपए खर्च करते हैं अपनी मौत के लिए, गुटखा वाले 43,000 रुपए खर्च करते हैं अपनी मौत के लिए, आदर्श के जो लोग होते हैं वो करीबन 36,000 रुपए खर्च करते हैं अपनी मौत को बुलाने के लिए। हे मौत आ, इतने पैसे में डे, महीने और साल में खर्च करता हूं। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप इतने शौकीन हैं तो इसका SIP कर दीजिए, इसका FD कर दीजिए, इसको बैंक में डाल दीजिए। SIP में करीबन 12%, FD में भी करीब 12%, इसमें करीबन 8%, ऐसे करके पैसा मिलेगा। अच्छी बात है। अगर आपने करीब करीब अंदाजा अगर मेरा 3 साल या 4 साल चला देते हैं, 3 साल या 4 साल चला देते हैं, सोचिए कितना पैसा आएगा। जो ड्राइवर मुंह में गुटखा खा के बोलता है कि यार मुझे गाड़ी लेना है, अगर इतना ही करता है ना तो उसके पास इन सभी चीजों में कम से कम 3 साल बाद, मैं 3 साल की बात करता हूं, 3 साल के बाद में यही रकम कितनी हो जाएगी? अगर मैं बात करता हूं तो देखिए अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाएगी। करीबन ये 29,600 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 1,29,600 रुपए यहां इकट्ठा हो जाएगा। और ऊपर बात करता हूं तो करीबन 42,000 के आसपास हो जाएगा। 3 साल की बात कर रहा हूं। यहां बात करता हूं तो 1,08,000 के आसपास इकट्ठा हो जाएगा। छोड़ दीजिए इनको। 3-4 साल में आप लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं और वही इकट्ठा किया हुआ पैसे से आप घर खरीद सकते हैं, उसी पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, उसी पैसे से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसी देखिए आज की डेट में बहुत अच्छी चीज है, हमारा बच्चा बड़ी एजुकेशन के लिए करीबन 20 या 22 साल या तो कम से कम 18 साल बाद पहुंचता है वहां पे। 18 साल के अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप जो खर्रा खा रहे हैं अगर अपने बाल बच्चों के नाम पे रख दें 18 साल तक, मैं तो 3 साल की बात कर रहा हूं, तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। परंतु नहीं, ये होगा नहीं। क्यों? हमारा मुंह चलना चाहिए। आज के डेट में अगर मैं बात करता हूं तो अच्छी चीज है कि भैंसों को भी शर्म लगती है कि मनुष्य मेरे से ज्यादा मुंह कैसे चला लेती। भैंस को देखेंगे आप, भैंस का होता पागुर करती है ऐसा टाइप का। अब उसकी आदत बहुत खतरनाक होती है, तो भैंस भी आश्चर्य मानती है कि ये जो मनुष्य है इतना आगे कैसे चला गया कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा पागुर करता है। मतलब अगर वो गुटखा खाया हुआ है तो वह मुंह चलाएगा ही चलाएगा, रास्ता ढूंढेगा ही ढूंढेगा, रास्ते में जाके थूकेगा ही थूकेगा, अपना स्वच्छता अभियान को भी गड्ढे में डाल देगा। देखिए क्या होता है, मौत खरीदते खरीदते लोग भूल गए। यही चीज यदि आप उसी पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लिए क्या नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज तो होती है कि खुशी ले सकते हैं आप, मालूम है, खुशी ले सकते हैं। अगर ये खर्रा गुटखा आदर्श दारू ना पिए तो खुशी कैसे? परिवार को दे सकते हैं, बाल बच्चों को दे सकते हैं, मां बाप को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते? सबको दे सकते हैं। दूसरी बात होती है घर खरीद सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं अपने बच्चों को, और ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। अब देखिए बात क्या आती है, परंतु आज के डेट में ये इतना ग्रोथ अप है कि अगर आप गुटखा नहीं खाते हैं तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं कि किसका लड़का है, आपको कोई पहचानेगा नहीं कि इनका नाम क्या है, और आपको कोई पहचानेगा ही नहीं कि ये इनका धर्म और जाति क्या है। पूछे क्यों? लाल साहब हैं तो बगैर गुटखा खाए तो नहीं रह सकते, पंडित जी हैं तो बगैर तंबाकू खाए नहीं रह सकते। तब करें तो करें क्या? मौत को पर डे खरीद रहे हैं,
अब देखिए, अगर खुदा ना खास्ता ये सब चीज करते करते आप बीमार हो गए, तो जो पैसे बचा बुचू के घर में गहने वहने सब लिए होंगे ना, सब बिक जाएगा ये सब चीजों से। अरे खाना है तो अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खिलाओ, अपने परिवार को अच्छे से रखो, अपने परिवार को सब टाइप से बढ़िया रखो। भाई मौत का जो सामान है उसको डे पे डे क्यों खरीद रहे आप? क्या कारण है? देखिए, समय चलता रहता है, कभी आगे कभी पीछे कभी बाएं पैर, बशर्ते मौत का सामान इतना बेहतरीन होता है कि लोग इसके बगैर रह नहीं पा रहे। मैं वही आपको बता रहा था कि मैं शादी में गया हुआ था। शादी में जैसे गया तो वहां पर जितने लोगों से कम मिला, जो मेरे रिश्तेदार भी रहे होंगे, जो उन रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी रहे होंगे, परंतु सच मानिए ऐसे मात्र 10 या 12% लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास इन 4 चीजों में से कोई एक ना हो। कोई अपने जेब में गुटखा लिया हुआ है, तो कोई किसी से मांग रहा है। और देखिए, अच्छी चीज क्या होती है मालूम है क्या? किसी से भी बोल दीजिए थोड़ा खर्रा खिलाना, उसके जेब में खर्रा अपने आप ही निकल जाएगा। अरे भैया मुझे गुटखा खिलाना, अपने आप ही निकल जाएगा। क्या होता है, ये सभी चीजें अगर आप इनको पैसे में तौलें तो यह आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं, और यदि आप इनको मजे लेने के लिए खा रहे हैं तो आप अपने लिए मौत खरीद रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, इसमें अहम रोल क्या है, जब आप ये चीज खाते हैं तो सच में मुंह में डालने से किसी की याद नहीं आती क्या? किसी की तो याद आती होगी। क्या मां की याद नहीं आती क्या कि मैं क्या खा रहा हूं? पिताजी की याद नहीं आती क्या कि मैं ये क्या खा रहा हूं? बीवी की याद नहीं आती क्या कि ये मैं क्या खा रहा हूं? और बेटा का याद नहीं आता क्या मैं क्या खा रहा हूं? बेटी की याद नहीं आती मैं क्या खा रहा हूं? मतलब ये तीनों चारों चीजों को आप इतना महत्व नहीं देते हैं कि मुझे मौत की सामान खाना ही खाना है, मुझे मौत की चीज खाना ही खाना है। कौन मां, कौन पिता, कौन बीवी, कौन बेटा, कौन बेटी, परंतु जब आप रोग के शिकार होंगे यही 4 या 5 आपको सपोर्ट करेंगे। यही 4 और 5 कम से कम इनको जरूर देखें। जब आप ये मौत का सामान खाते हैं तो इनका जरूर देखिए क्या हालत है, क्या कंडीशन है। अब जरा देखिए, जो इनको बेचते हैं आपको बेचकर लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करते हैं। आलीशान बंगला, करोड़ रुपए खर्च करते हैं प्रचार के लिए, बोर्ड है, होर्डिंग है, सब कि हमारा सामान बिके, और लोग करते भी हैं। बशर्ते यदि आप अपने आप को और अपने परिवार की भला चाहते हैं तो इन सब चीजों को धीरे धीरे, अगर आप लेते भी धीरे धीरे कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशी दीजिए, अपने लोगों को खुशी दीजिए। ये सब चीजें छोड़ के देखिए, आप पैसे तो निकाल ही रहे अपनी मौत का सामान, तो जीने का रास्ता ढूंढिए ना। मौत की जगह जीने का रास्ता क्या ढूंढेंगे भैया? पैसे को SIP कर दो, बैंक में डाल दो, FD कर दो। ये सब चीजें आपको एक समय पे इन पैसों का काम आएगा। इन्हीं पैसों से आप अपने कमाने का जरिया ढूंढो। मैं ये नहीं बोलता कि भैया रास्ता हर चीज है, परंतु अपने टंग पे कंट्रोल रखना सीखो। ये टंग ही है कि आपको आदत में कन्वर्ट कर दी। और ये किसी को इसमें मना करना बहुत खतरनाक चीज है आज की डेट में। जो लोग इसके विरोधी होंगे, खर्रा के, गुटखा के, अदर्स के, दारू के, सिगरेट के, सबके जो विरोधी होंगे वह बहुतों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। और इन सब चीजों के एक अच्छी चीज, इनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, संगति इनकी बहुत अच्छी होती है। दारू पीने वालों की संगति देखिए बहुत अच्छी होती है, गुटखा खाने वालों की संगति बहुत अच्छी होती है, खर्रा खाने वाले, इनके क्या होता है ना, एक अलग ही जुनून होता है इनकी दोस्ती के, इनके यारी के। क्या दोस्ती यारी होती है। मौका देखते हैं कि मौत का सामान किस तरह पी लिया जाए, मौका देखते हैं कि मौत का सामान कैसे खरीद लिया जाए, और मौका देखते हैं कि मौत का चीज कैसे ले लिया जाए जिससे मेरा परिवार, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा परिवार चोले में जाए, क्या मतलब है, भले भीख मांगते बैठे।
परंतु उनके लिए इन्हीं पैसों से, मैं आज भी क्या बोल रहा हूं, मैंने साल का हिसाब लगाया था 14,400, 36,000, 30,000, 15,000, साल की बात कर रहा हूं, साल की बात कर रहा हूं। अगर इनको 20-20 साल भी अगर वो रख दिए ना, उनका पूरा परिवार खुशी से खाएगा पिएगा। आज की डेट पे किसी के सामने उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर 12-13 साल है ना, वो भी इन सब के शौकीन है मेरे भाई, क्योंकि देख रहे हैं उनका बाप पी रहा है, तो हम क्यों। और क्या होता मानो बाप उनको डांटने की कोशिश करते हैं, ये ऐसी हरकत मत करना। अरे क्या हरकत, साल तुम ही नहीं सुधर रहे हो तो हमको सुधारने चले आए क्या? बोले ऐसा नहीं है। यदि आपको सच में मौत का सामान पर डे अगर आप खरीद के खा रहे हैं तो जागिए। अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो अपने मौत के सामान को खरीदना बंद कीजिए। जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को खरीदिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, आने वाले टाइम पे काम आएगा। कोविड में आपने देखा है, कोविड में आपने देखा है कि कोई किसी का नहीं हुआ है, पैसा ही सब कुछ हुआ है। इसलिए मेरे भाई, मौत का सामान या मौत की चीजें खाना बंद कीजिए। अगर ये चीज बंद करेंगे तो आप अपने घर को खुशियां देंगे, घर के लोगों को खुशियां देंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। कृपया करके इन सब चीजों का त्याग कीजिए, जिससे आपका परिवार खुशी रह सके, जिससे आपसे परिवार के लोग, देखिए इतने सब चीजों से उनकी हर एक खुशियां पूरी होती, हर एक खुशियां पूरी होती। इन सब चीजों पे कंट्रोल कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैंने बोला जरूर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बुरा हूं या कुछ लोगों के लिए ये चीज अच्छी ना लगे, बशर्ते सच्चाई यही है। बाद में आपको जितना भी मुझे कोसना हो कोस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं सबसे यही चीज बोलूंगा कि इन सब चीजों को छोड़िए, जिससे आपका परिवार अच्छा होगा। आपके परिवार में आपके बाल बच्चे, जब भी खाने से पहले कुछ तो याद कीजिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं जो आपके इस तरह डेली डेली मौत की सामान खरीदने से एक दिन आप बहुत बड़ी बीमारी में फंस जाएंगे। उस टाइम आप लोगों को देखेंगे, काश कोई मुझे कुछ तो पैसा दे दिया होता। और शर्ते यही पैसा अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आप अपना, अपने परिवार का और अपने घर के लोगों को बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं। उठिए, जागिए और ऐसी नशाजाली चीजों से दूरी बना के रखिए। देखिए मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के स्वास्थ्य ही सब कुछ है मेरे भाई। जब आप मौत का सामान खा ही रहे हैं तो खरीद ही रहे हैं तो स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा। जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कोई साथ नहीं देगा, और जब शरीर साथ नहीं देगा तो ट्रस्ट मानिए कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए इन चीजों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर घर के लोग हैं, अगर ऐसा लगता है तो घर की औरतें जागें, अपने पति को ऐसे करने से रोकें। घर के बच्चे जागे, अपने पिता को ऐसा करने से रोकें। घर की बेटियां आगे आइए, अपने पिता को ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि आप ही उनको बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको उनका बचाना बहुत जरूरी है, वरना जिस दिन वो बीमार होंगे आप ही लोगों के घर में हाथ फैलाएंगे कि मुझे 10,000 दो, मुझे 15,000 रुपए दो, मुझे इनकी दवाई कराना है, क्योंकि ये खर्रा, गुटखा और दारू पी के बीमार हुए। जागिए, घर के सभी सदस्य जागिए और अपने घर में ऐसे जो मौत का सामान डेली खाते हैं उनको रोकने का प्रयास कीजिए, उनको रोकने का प्रयास कीजिए। यही आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है। यदि आप रोक नहीं पाए और आप चूक गए तो जब वो मौत का सामान लगातार खा रहे हैं तो एक ना एक दिन बीमार जरूर होंगे, और उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि मुझे इनको रोकने में बहुत देर हो गई। जागिए, उनको इस तरह से धूम्रपान, जो भी चीजें धूम्रपान है वो आपके घर के लोग कम कैसे करें या तो छोड़ कैसे दें, उसके लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।